फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा फकीर आदमी देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा खरीद लिए डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब नहीं, बहुत ही गरीब परिवार से बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वाह मोदी जी, क्या फकीरी है। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। सच तो यह है दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म को तोड़ने मरोड़ने लग गए ये लोग अपने नफरत को और एलेंजा को फैलाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जर्नलिस्ट अनिल यादव। एक बीजेपी वर्कर मंगल वाजपेयी से बात कर रहे थे। कानपुर में मंगल एक लोडर का काम करते हैं, आने की गाड़ियों में सामान चढ़ाने का काम करते हैं। क्या बताएं? योगी साहब, मेरा मंगल वाजपेयी है। यहाँ लोडर का काम करवाते हैं। साथ ही साथ ये बीजेपी एमएलए महेश त्रिवेदी के लिए वो लेटर भी करते थे। यह उम्मीद जता रहे थे कि बीजेपी इस बार 400 पार करेगी। गाँव में किसका माहौल है? बीजेपी जीतेगी 400 के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, मंगल अपने परेशानियों की बात करते हैं। वे बताते हैं कि उनके पास बिजली नहीं है, सीवर की व्यवस्था नहीं है। बिजली नहीं है घर में, हमारे पास लैट्रिन घर में नहीं है, हमारे पास सीवर व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बीजेपी एमएलए महेश त्रिवेदी से कई बार कहा कि 20 फुट पाइप पड़ना है, तो अगर पड़ जाए तो हमारे घर की सीवर व्यवस्था बन जाए। नहीं बन पाई। उन्हें कुछ भी नहीं मिला और न ही कुछ मिलने की उम्मीद है। क्या तपस्या की मूर्ति है कि कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद कोई शिकायत नहीं है और ना कोई उम्मीद है मिलने की। लेकिन फिर भी वो खुद को भाजपा का भक्त कहते हैं। लेकिन ये तो कहा जाता है ना कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। इस पर मंगल वाजपेयी जवाब देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदमी बालू खा करके भी जिंदा रह सकता है, पानी की मिट्टी खा करके पेट भर सकता है। सब हो जाता है अगर संत चाह लेगा तो सब हो जाता है। बालू खा के पेट भर लेता है। इन्हें कोई शिकायत नहीं है। ये प्रधानमंत्री को परमात्मा मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिशियन को लेकर लोग इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं? ऐसा हुआ है इमोशनल मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉशिंग की वजह से। एक बड़े स्केल पर देश में लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और जो माफिया यहाँ पर ब्रेन वॉश करता है, उनके 4 डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे काम करते हैं। पहला डिपार्टमेंट लोगों के मन में गर्व और अहंकार भर देता है कि आप महान हो क्योंकि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए। दूसरा डिपार्टमेंट आपको एहसास दिलाता है विक्टिमाइजेशन का, कि सदियों से हजारों सालों से आपके पूर्वज विक्टिम बनकर रहे थे। तीसरा डिपार्टमेंट आपके अंदर डर भर देता है कि आपको खतरा है उन लोगों से। और चौथा डिपार्टमेंट यहाँ नरेंद्र मोदी को महान बनाता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही आपको बचा सकते हैं। नरेंद्र मोदी की कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, कैसे इनके इतने फेलियर के बाद भी लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है कि लोग उन्हें भगवान मान बैठे हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये जून 2013 की बात है दोस्तों। राइटर नीलांजन मुखोपाध्याय ने एक किताब लिखी नरेंद्र मोदी के ऊपर। ये किताब एक बायोग्राफी थी। इस किताब में लिखा गया कि कैसे नरेंद्र मोदी जब 6 साल के थे, वडनगर रेलवे स्टेशन पर वो चाय बेचा करते थे। ये चाय बेचने वाला किस्सा तभी से लेकर नरेंद्र मोदी की संघर्ष की कहानी का यह एक मेजर टॉकिंग पॉइंट रहा है। 2015 में जब टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि कैसे वो एक गरीब परिवार से आते थे, कैसे बचपन में वो चाय बेचा करते थे रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों, इनकी कुछ बातें सुनिए। मैं पॉवर्टी में पैदा हुआ हूँ। बचपन में मेरा पूरा का पूरा बचपन पॉवर्टी में बीता है। मेरे लिए पॉवर्टी एक तरीके की पहली इंस्पिरेशन थी मेरी जिंदगी में। लेकिन कितनी सच्चाई है, इन बातों में बहुत से लोग टाइम टू टाइम सवाल उठाए हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी की एक बचपन की फोटो देखी, 1950, यानी कि वे 1950 में पैदा हुए थे। दोस्तों, आप लोग सोचो कि उस समय गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चों के पास ऐसे कपड़े रहते थे। दोस्तों, जरा खुद सोच करके देखिए, सूट भी पहन कर रखे हैं। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार से बताते हैं। इंडिया टुडे ने इनके पुराने घर की एक फोटो को पब्लिश किए थे। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। ये बहुत ही बड़ा घर नहीं है, लेकिन क्या आपको ये 1950 के बहुत गरीब परिवार का घर दिखता है? परिवार में नरेंद्र मोदी का 5 भाई और 1 बहन है। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा था कि उन 5 भाइयों में जिनका नंबर लगता था वो मदद करने के लिए चले जाते थे। उनके पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, उन 5 भाइयों और 1 बहन को बड़ा किया। इसीलिए नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाला का बेटा कहना चाहिए। ये पूरा का पूरा पत्रकारों का गलती है। चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। 2014 में कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा था कि नरेंद्र मोदी कभी चाय वाला नहीं थे, बल्कि वह एक कैंटीन ठेकेदार थे। आप लोग चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के जरिए आप लोग देख सकते हो कि चाइना में किस तरह से HMPV वायरस पूरी तरह से फैल चुका है।